बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन में यदि बिहार के विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जो नीचे में हमने पॉइंट्स लिखे हैं इनको लिखकर हम अपने नोट को और बेहतर बना सकते हैं। हम जानते हैं कि बिहार जो है वो एक कृषि प्रधान राज्य है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो कृषि से ही रिलेटेड होगा कि कृषि की हम विकास कैसे करें। कृषि के विकास के लिए सबसे पहला जो चीज़ है, हमें स्मार्ट कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्मार्ट कृषि में बहुत सारी जो कृषि के सिस्टम है वो आ जाते हैं, हम उनको अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर मैंने केवल एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पूर्वी भारत में हरित क्रांति को आने से क्या होगा कि हमारे बिहार में ऑटोमेटिक जो है हरित क्रांति आ जाएंगी, जो कि फर्स्ट हरित क्रांति में बिहार छूट गया था। कृषि के बुनियादी ढांचों का विकास हमें करना चाहिए, लॉजिस्टिक एवं भंडारण सुविधाओं को सुधारना चाहिए, ई शासन को और बेहतर करना चाहिए, तकनीकी समर्थन को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ बिग डाटा, मशीन लर्निंग और डाटा मैपिंग पर हमें ध्यान देना चाहिए। कौशल विकास में हम लोग रख सकते हैं कि जो किसान है और जो कृषि वैज्ञानिक है इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। किसान यूनिवर्सिटीज़ में जाए, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खेतों तक आए। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए हम लोग कौशल विकास में ये सब बातें लिख सकते हैं। जब पॉइंट रहेगा आपके पास तो ऑटोमेटिक बहुत सारे दिमाग में बातें आते हैं और हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में उन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। इसलिए पॉइंट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। औद्योगिक संवर्धन में हम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। बिहार का जो रीढ़ है, बिहार का बैकबोन जो है वो हमारे एमएसएमई है। इस प्रक्षेत्र को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। बिहार में औद्योगिक विकास हेतु एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। निवेश का जो मॉडल है वो किस आधार पर होना चाहिए, जिसमें कि पहला जो है हमारा कैप एक्स का मतलब है ये इस मॉडल में क्या होता है कि सरकार को परिवहन पर, लॉजिस्टिक पर, ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजार तक हो, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाता है। सरकार इसके लिए बजट ले आ सकती है, स्पेसिफिक बजट बना सकती है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बिहार है 2008 से ही कृषि के लिए जो है कृषि रोड मैप जारी करती है। तो अभी जो चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है वो 2023 से लेकर 28 तक ये चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बिहार गवर्नमेंट करती हैं, जो कि बजट में भी हमें इसको अलग से एक दिया है जगह। तो ये सब चीज़ें जो है वो विकास करती हैं। जीएसटी में हिस्सा क्या है, कर व जीएसडीपी का अनुपात क्या है। बिहार भविष्य की आशा है। बिहार में युवा जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। सस्ता श्रम निवेशकों को आकर्षित कर सकता है और भारत को औद्योगिक हब बना सकता है। इथेनॉल उत्पादन, हम जानते हैं कि पूर्णिया में स्टार्ट हो चुका है और कई जगह जो है इथेनॉल उत्पादन के लिए जाना जाता है अपने बिहार में। यह अनाज आधारित इथेनॉल की साइट्स हो सकती हैं। ऊर्जा सुरक्षा, बिहार में अनेक नदियां हैं, वो उत्तर बिहार हो या दक्षिण बिहार हो। सरकार लघु हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को निर्मित कर स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है, ऐसा हमें इस पर हम लोग कह सकते हैं। केंद्र सरकार राज्य का सहयोग, थिंक टैंक सृजन करना, पर्यटन प्रक्षेत्र को संवर्धन करना, और इससे संबंधित कुछ योजनाओं को देख लेते हैं। बिहार उद्यमी योजना, ये सब डायरेक्ट वन लाइन में मैंने लिखा कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में हमारे माइंड में ये सब आ जाए। बिहार स्टार्टअप नीति जो 2022 में ही लॉन्च हुई थी। लॉजिस्टिक पार्क जहाँ की बिहटा, रक्सौल और फतुहा में ये सब एस्टेब्लिश्ड हैं। और फाइनली एक निष्कर्ष हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि बिहार विकास के कई मानकों तथा रोजगार अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास इत्यादि में अब अन्य राज्यों की तुलना में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर हमें निगेटिव दिखाने से बेहतर है कि अब जब इतनी सारी चीजें ऊपर में जो हमने मेंशन किया है, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो ऑटोमेटिक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हम इस व्यू से इस चीज को कंक्लूड करते हैं।